वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे हैं कि ये बता दो, वो बता दो, इसका ये क्या होगा, उसका वो क्या होगा। आज की वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस कैसा हो सकता है, स्टडी प्लान कैसे आपने बनाना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सैलरी स्टार्टिंग में स्टाइपेंड होगा या सैलरी होगी, वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है आज वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मैं खुद अकाउंट असिस्टेंट हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में लगे हुए हैं। लगभग 1.5 साल हो गया उनको लगे हुए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप इन 600 पोस्ट में से एक पोस्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी आपको भी मिल जाए, उसके लिए आपको आज ही से तैयारी करनी पड़ेगी। हमने आज से यानी 25 नवंबर से ही इसकी तैयारी स्टार्ट करवा दी है। ग्रुप बन गया है, तैयारी चल रही है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में, बिल्कुल तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। जैसा जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से तैयारी आपको बिल्कुल A to Z तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा, बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़ते हैं हमारे साथ, वो लेट जुड़ते हैं, लास्ट के 1-2 महीने में जुड़ते हैं, तो हम उसको तैयारी नहीं करवा पाते। चाहे जितना भी जान लगा लो, लास्ट के 2-3 महीने में तैयारी नहीं होगी। इसको 5-6 महीने चाहिए, तो 5 महीने तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे इसके एग्जाम तक। तो 5 महीने आज से स्टार्ट करोगे तभी 5 महीने आपको मिलेंगे, और इतना टाइम जरूर देना पड़ेगा अगर 600 में से एक पोस्ट आपको लेनी है। स्क्रीनशॉट लेकर नंबर आपके सामने है, मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 600 सबको पता है। 600 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। एडवर्टाइज नंबर जो है 10/2025। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, सिंपल ग्रेजुएशन। कोई कंप्यूटर का डिग्री, कंप्यूटर का डिप्लोमा या कुछ ऐसा टाइपिंग कुछ नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। 50% आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपके 45% से ऊपर होने चाहिए। कैटेगरी नहीं है तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेवल ऑफ पोस्ट 5 लेवल की पोस्ट है, 5th लेवल की पोस्ट है ये। और फॉर्म फिलिंग की बात करें, 8 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 6 जनवरी 2026 तक चलेगी। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अगर आप मंथ बताएं आपको, तो मई 2026 को मानकर चलो। मई 2026 में आपका पेपर के मैक्सिमम चांस है कि मई 2026 में आपका एग्जाम हो जाए। अब मेरा एक फ्रेंड अभी जिसको 1.5 साल हो गए हैं, अभी जो पीछे पोस्ट आई थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उसमें लगा है, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, आपको यहाँ पर शेयर कर दूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि पहले जो 6 मंथ हो, जब जैसे जिसकी सिलेक्शन हो जाती है, तो पहले 6 मंथ उसकी ट्रेनिंग होगी एनजाटी में, ठीक है। 6 मंथ आपकी जम्मू में ट्रेनिंग होगी, श्रीनगर का श्रीनगर में होगी, जम्मू रीजन का हो तो जम्मू में, एनजाटी में होती है। और इसके बाद 6 महीने के लिए आपको प्रैक्टिकल हम सिंपल भाषा में समझाऊं तो 6 महीने आपको भेज देते हैं। जैसे कि डीसी ऑफिस में कोई अकाउंट अफसर है या ट्रेजरी में भेज देते हैं, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, जो पहले से लगे होते हैं अकाउंट असिस्टेंट या अकाउंटेंट होते हैं, उनके साथ आपने बैठना है, सीखना है काम। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, उतना मुश्किल को काम नहीं है। वो सीखना क्या होता है, जब आपको प्रैक्टिकल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आपको जस्ट काम ही करना पड़ जाता है। तो वो सिंपल सी बात है। अब बात रही सैलरी की, बहुत सारे कन्फ्यूज हैं स्टूडेंट्स की, सैलरी क्या होगी। पहले 1 साल तक 6,000 ही सैलरी स्टाइपेंड रहेगा। 6,000, देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है। पहले 1 साल अगर आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, कोई मसला नहीं। हालांकि स्टूडेंट जो मेरा ये दोस्त है, इसने कहा है कि इसकी जो फाइल है, इसकी स्टाइपेंड बढ़ाने की मूव की हुई है, और चांसेस हैं कि इस बार जो है 6,000 से बढ़ाया जाए, हो सकता है 12,000 स्टाइपेंड किया जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, ग्रास सैलरी 52,500, यानी अभी जो है प्रेजेंटली 52,500 सैलरी मिल रही है, जो लगे हुए हैं, अभी 1.5 साल पहले लगे हैं। यानी हम नेट कहें तो लगभग जो है 48,000 रुपया जेब में आपका सीधा अकाउंट में नेट में आ जाएगा। उसमें 4-5 हज़ार, 4-4.5 हज़ार आपका एनपीएस कट जाता है, तो 48,000 स्टार्टिंग में कहें तो लगभग जो है आपका 45,000 स्टार्टिंग से ही, 45,000 स्टार्टिंग से ही आता है। लेकिन अगले साल से 8th पे कमीशन लग रहा है 2026 से, तो वो 27 के मिड में जाके हो सकता है लागू भी हो जाए, आपका एरियर वगैरह बन जाए। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है सीधा जाएगी, ये लगभग जो है 75,000 सैलरी आपकी बन जाएगी, 75,000। सिलेबस की बात करें तो लास्ट टाइम आपका ये सिलेबस था, जिसमें 8 सब्जेक्ट थे। जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का है, अकाउंटेंसी आपकी 30 नंबर की, ठीक है, 2 बड़े सब्जेक्ट। इसके बाद 10-10 मार्क्स का कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, तो ये आपके आगे बाकी के 6 सब्जेक्ट 10-10 मार्क्स के। ये ही सिलेबस आपका एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो है सिलेबस आने से पहले डिसाइड किया है कि आपके 3 सब्जेक्ट का अच्छे से तैयार करवाया जाए। सिलेबस आने का वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्टडी प्लान 1 जो है, प्लान 1 में हमने डिसाइड किया कि हम ये 3 सब्जेक्ट
कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और कंटेंट्स का पार्ट 1 का मतलब है कि जो इसके मेन टॉपिक है, जो चेंज नहीं हो सकते, हर 100% वो सिलेबस में होंगे ही होंगे, वो टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। ये हमने पहले ही सिलेबस हो सकता है 45, अभी 45 दिनों का हमने रखा है, हो सकता है 45 दिन लग जाए सिलेबस आने में। तो 45 दिनों में हमने क्या करना है, बैठे रहना है, ऐसा नहीं। बिल्कुल आप सोचते रहो फॉर्म भरेंगे फिर सिलेबस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 600 पोस्टों में लगभग 2 लाख फॉर्म लगने के चांसेस हैं। 2 लाख एस्पिरेंट में से आपने एक पोस्ट छीननी है, उसके लिए आपको लगभग 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग से मैं नहीं कहूँगा 10 घंटे, 4 घंटे से स्टार्ट करो आप, 4 घंटे से। अभी जो है जो 45 दिन का हमारा टाइम टेबल है, 4 घंटे पर डे लेकर चलो, 4-5 घंटे। बाद में आस्ते आस्ते से आपने 10-12 घंटे पे पहुंचना है। कंप्यूटर हमने सोचा है कि हम ये हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है, ग्रुप में हमने डाल दिया है, तैयारी चल रही है। 25 यानी आज से ही 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक हमारा 15 दिन का कंप्यूटर रहेगा, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाना है कंप्यूटर। उसके साथ MCQs भी प्रैक्टिस करवाने हैं। जनरल अवेयरनेस 10 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस। 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक आपका 15 दिन रहने वाला अकाउंटेंसी पार्ट 1। देखो आप खुद इस अंदाजा लगाओ, सिलेबस आने से पहले अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए, 2.5 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आधा करेंगे हम, तो ये 2.5 यानी 2.5 सब्जेक्ट जो है आपके तैयार हो जाए अगर सिलेबस आने से पहले, तो फिर आप डेफिनेटली जो है कंपटीशन में काफ़ी आगे हो जाएंगे बाकी एस्पिरेंट्स से। और यही तरीका होता है तैयारी करने का। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत करो, और मुश्किल करना नहीं है। आप जानबूझ के मुश्किल करोगे, 5-5 सब्जेक्ट को एक दिन में घुसाओगे। जैसे आपको मैं देखता हूँ टेलीग्राम में यहाँ वहाँ आके आते, सुबह 8 बजे आपने, जैसे वो बिग बॉस नहीं होता, सुबह के 8 बज चुके हैं, आप ये है वो 8 बज चुके हैं, आओ जाओ जी रीजनिंग देख लो, 9 बज गए आओ जी अकाउंटेंसी पढ़ लो, 10 बज गए आओ जी कंप्यूटर पढ़ लो, 11 बज गए जाओ ये कर लो। कुछ नहीं। जब आपका बोरिंग टाइम होगा, आपको सिंपल मैं बताता हूँ, आपका जब बोरिंग टाइम होगा उस वक्त आपने वीडियो लेक्चर देखने हैं, ठीक है। जब आपको प्रोडक्टिव टाइम होगा, जब लग रहा है आपको दिमाग फ्रेश है, उस वक्त आपने नोट्स खोलने हैं और नोट्स से चीज़ों को याद करना है। फिर आपको लगा थोड़ा बहुत टाइम जो है अभी टाइम पास करने का मन आ रहा है, ऐसे कुछ पढ़ने का मन नहीं आ रहा है, तो MCQs प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि MCQs हो या वीडियो हो, वो चाहे बोरिंग हो आप वो उसमें देख लोगे, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट लगता है। वैसे मोबाइल में वीडियो देखना उतना कोई मुश्किल नहीं लगता। नोट्स पढ़ने और उसमें से चीज़ें याद रखनी वो मुश्किल काम है, और वही सबसे मेन काम है। और वो काम आपने प्रोडक्टिव टाइम में करना है, जो आपका सूटेबल टाइम लगता है। ये नहीं है कि 8 बजे सुबह ही कर लो, नहीं। जब आप चाहो, अगर आप चाह रहे हो कि दिन में बिजी हो, आप चाह रहे हो कि मैं रात के 9 बजे से बैठूंगा 1 बजे तक, तो ठीक है, 9 बजे रात को बैठ जाओ, 1 बजे तक पढ़ो, बाकी दिन भर जो मर्जी करो, अपना काम करो, जो कुछ करो। तो ये एक तरीके से पढ़ना है, इजी वे में। हमने मुश्किल नहीं करवाना आपके लिए, चीज़ें आसान तरीके से पढ़ो। देखो ये टाइम टेबल हमारा टारगेट 1 है फाइनेंस अकाउंटेंट का, जिसमें 25 नवंबर को हमारा कंप्यूटर बेसिक, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन, कैरेक्टर टाइप वगैरह पढ़नी है। 26 को CPU आएगा, 27 को कंप्यूटर मेमोरी की पूरे डिटेल पढ़नी है। देखो एक जैसे 27 तारीख है, आपको इस दिन आपको कंप्यूटर मेमोरी और ओनली एंड ओनली कंप्यूटर मेमोरी ही पढ़नी है। कोई रीजनिंग, कोई मैथ्स, कोई अकाउंटेंसी, कोई जनरल अवेयरनेस का टॉपिक नहीं उठाना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाए, नहीं ओपन करनी है। कोई भी बुक आपके सामने, बुक रखनी ही नहीं है सामने, कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ें साइड कर दो, बक्से में डाल दो, ताला लगा दो। एक ही चीज़, कंप्यूटर की बुक, कंप्यूटर के नोट्स, कंप्यूटर के MCQs, कंप्यूटर की वीडियोस, ओनली एंड ओनली कंप्यूटर। अगर आपका टाइम टेबल चल रहा है कंप्यूटर का टारगेट 1, इस दौरान कोई भी और सब्जेक्ट, कोई भी अदर सब्जेक्ट को टच भी नहीं करना है। इस तरह का आपकी डेडिकेशन, फोकस अगर होगा तो ही अच्छे से तैयारी हो पाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड JKSB के जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि कंपटीशन में बढ़ा जाए आगे, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो आप कोशिश कर सकते हो, SSC के वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन कंप्यूटर, अगर आप टाइम टेबल कंप्यूटर का तो सिर्फ कंप्यूटर का देखते हैं, कहीं भी वीडियो सर्च कर सकते हो, कोई भी आपको ऑथेंटिक नोट्स मिल रहे हैं आप वहाँ से देख सकते हो, कंप्यूटर के ओनली टाइम टेबल जिसका चल रहा है उसी का। लेकिन सबसे पहले जो हमने आपको प्रोवाइड किया वो पढ़ना है, आपको बाकी पढ़ने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए आप ज़रूर जो है अदर चीज़ों को भी नज़र लगाएं, क्योंकि एक दिन में आपका जो टॉपिक है उसको अगर आप कहोगे यार ये तो 2 घंटे मैंने कंप्लीट कर दिया, वीडियो भी देख ली, ऐसे वीडियो भी देख ली, यानी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो की, वो आपने वीडियो देख ली, यहाँ से क्लिक किया, वीडियो ओपन हुई, चलाई और देखी, ठीक है। नोट्स आपका प्रिंट निकला है पहले ही फर्स्ट डे में, आज के आज दिन प्रिंट निकाल देना। 45 पेजेस है, लेकिन इसमें क्वालिटी घुस के भरी हुई है, तो उसमें आपने नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से चीज़ें याद कर ली, MCQs की PDF के थ्रू MCQs पढ़ लिए, मॉक टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट आपने एप्लीकेशन से सेक्शन वाइज कंप्लीट, जो भी टेस्ट कंप्यूटर के ओनली कंप्यूटर के टेस्ट भी दे दिए, सारी चीज़ें होगी आपके ये 2 घंटे में। अगर आप कह रहे हो कि मैंने कर लिया अच्छे से, तो फिर आप जो है सर्च करो, अच्छे से अच्छी सोर्सेज को ढूंढो अगर और भी यानी दिल की तसल्ली के लिए जी भर के आप जहाँ से सर्च करके जहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है, सिंपल तरीके से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है आपको। जैसे ये आपको मिला कंप्यूटर का, ये प्रिंट निकाल लेना है, ये जो 45 पेजेस वाली नोट्स है यही मेन फोकस इस पे रहेगा। 45 पेजेस के, ये जो हमारा 15 दिन का टाइम टेबल है, 45 पेजेस का एक एक वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, सब चीज़ें बीच में मिलेंगी, हर चीज़ मैंने डाली हुई है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इधर उधर बुक पढ़ने की। लेकिन
45 पेजेस की एक भी लाइन अगर स्किप कर दिया आपने, स्किप करने वाली गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं होगा। कंप्यूटर की वीडियोस आपने देखनी है, फिर नोट्स पढ़ने, एमसीक्यूज 400 दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं जेकेएसएसबी के, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपने ये सारी चीज़ें प्रिंट नहीं निकालनी है, ये आपने मोबाइल से ही देख लेना है, ठीक है, नजर लगानी है। मैन प्रिंट निकाल के जिसको एक एक पॉइंट को याद करना है, वो आपका ये 45 पेजेस का, ये मुझे एकदम से तैयार चाहिए 15 दिन के बाद, ठीक है। 9 दिसंबर को आपका रिवीजन एंड टेस्ट, पूरे दिन में रिवाइज करना और लास्ट में शाम के 6 बजे के बाद आपको 20 लगभग 20 टेस्ट होंगे, 20 टेस्ट आपने देने हैं और उन टेस्ट में 20 मार्क्स के अगर टेस्ट है तो उसमें से 19 से कम 1 मार्क्स में नहीं आना चाहिए। 1 मार्क्स की गुंजाइश है 20 में से 19, उससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है आपको, कोई भी 1 मार्क्स कम नहीं लेगा, 20 में से 19 से कम नहीं होने वाला। ये इस लेवल की तैयारी आपने करनी है। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से मैसेज करें, टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश ही नहीं बचती यहाँ पर, एक दिन भी वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। एक दिन भी वेस्ट हुआ तो काफ़ी पीछे हो जाओगे, एक दिन भी वेस्ट नहीं कर, जल्दी से मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन करें। पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमने बिल्कुल सिर्फ 150 रुपीज़ ओनली एंड ओनली, बाकी आपके सिर्फ 39 आपकी एक एप्लीकेशन चार्ज होगा, जिसमें मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 150 प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बस, और कोई चार्जेस नहीं। बाद में आपको सिर्फ 39 रुपये के एप्लीकेशन चार्जेस लगेगा और अभी के लिए 150। इसके अलावा कोई आपको एग्जाम तक कोई टेंशन ही नहीं, पैसे की आपको कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड वे में, बिल्कुल जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी से ही तैयारी करोगे तो ही हम आपको कुछ तैयार करवा पाएंगे। अगर आप बाद में फॉर्म भरने के बाद, सिलेबस आने के बाद आ जाते हो तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी तैयारी करवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो इस तरह की वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो, मोटिवेशन वीडियोज़ होती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।